जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे छतरपुर वाले गुरु जी के उन वचनों की जो टूटे हुए दिलों को हौसला देते हैं और अंधेरे में रोशनी बनकर सामने आते हैं। गुरु जी कहते नहीं थे, गुरु जी महसूस कराते थे। उनका हर एक वचन एक आश्वासन है कि आप अकेले नहीं हैं। यह वह वचन है जो गुरुजी ने अपने भक्तों को समय समय पर कही थी। इन वचनों में वह दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन को संवार सकती है, आपके मन की शंकाओं को मिटा सकती है और आपको सच्चे मार्ग पर ले जा सकती है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन है। कहा जाता है, जब कोई भक्त उलझन या परेशानी में होता था तो गुरुजी बिन कहे ही उसके मन की बात समझकर उत्तर देते थे। अगर आज भी आप इन वचनों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि गुरुजी स्वयं आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हों। इन वचनों को सुनने मात्र से ही आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। एक बार आपने इन्हें सुनना शुरू किया तो अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आप सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले सुनेंगे तो आपको आपके जीवन में बदलाव जरूर लगेगा, जो आपको स्वयं ही महसूस होगा। तो आइए अब हम गुरु जी के दिव्य वचनों का श्रवण करते हैं। तो गुरु जी का पहला दिव्य वचन है, पहले भी मैं, हुण भी मैं, ते बाद विच भी मैं, इत्थे कोई गद्दी नहीं चलती। अर्थात गुरु जी कहते हैं कि मैं था, मैं हूँ और हमेशा रहूंगा और मेरा दूसरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। गुरु जी का दूसरा वचन, मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। अर्थात गुरु जी कहते थे, मेरे लिए मेरे परिवार भी संगत है। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। गुरु जी का तीसरा वचन, मैं अपने भगत नू बहुत प्यार करना वा। अर्थात गुरु जी कहते थे, मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ और उनके बुरे समय का अंत करता हूँ। गुरु जी का चौथा दिव्य वचन, जत जुत्ती बार लौंदे हो तो अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर लाके आया करो। अर्थात गुरु जी कहते थे, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो चप्पल के साथ अपनी बुद्धि भी वहीं छोड़ के आया करो, वह मेरे किसी काम की नहीं है। गुरु जी का पांचवा दिव्य वचन, जे मंदिर विच या मेरे नाल सैलफोन यूज किता ते तेरी ब्लैसिंग ओनू ट्रांसफर हो जाती है। अर्थात गुरु जी कहते थे, मेरी उपस्थिति में सेलफोन या मोबाइल मत चलाया करो, अन्यथा मेरा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात कर रहे हो। गुरु जी का छठा दिव्य वचन, जे जिंदगी का घोड़ा मैनू दिया ते मैं बिल्कुल जिंदा हाकंगा। गुरु जी कहते हैं, यदि आप अपने जीवन की डोर मुझे थमा देते हो तो मैं आपको सीधा मोक्ष तक ले जा सकता हूँ। गुरु जी का सातवां दिव्य वचन, घर का एक मैंबर भी जे मेरे कोल आ जावे तो पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है। अर्थात गुरु जी कहते थे, अगर किसी के घर से मात्र एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो उसके पूरे परिवार को मैं आशीर्वाद देता हूँ। गुरु जी का आठवां दिव्य वचन, सिर्फ किताबी पाठ नहीं होता। अर्थात गुरु जी कहते हैं, सिर्फ पुस्तक से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना, परिवार का ध्यान रखना भी पाठ होता है। गुरु जी का नौवां दिव्य वचन, गुरुआ नू कदे भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे। अर्थात गुरु जी कहते थे, गुरु के कथन का कभी खंडन नहीं करना चाहिए। गुरु जी का 10वां दिव्य वचन, रब कदे विच नजर नहीं आंदा। अर्थात गुरु जी कहते थे, हम कभी भी भगवान को नहीं देख पाते। तब एक संगत ने कहा, मुझे आप में रब नजर आते हैं। तो गुरु जी मुस्कुरा दिए। गुरु जी का 11वां दिव्य वचन, रब नू प्यार करो, उनके कोलो डरो ना। अर्थात गुरु जी कहते थे, भगवान से प्यार करो, उससे डरो मत। भगवान ने ही संसार बनाया है, सौर मंडल रचा है, समस्त रचना भगवान की ही है। गुरु जी का 12वां दिव्य वचन, महापुरुषां दे लेबल हुंदे ने ते लोकां दे मर्ज अपने उत्ते ले सकदा, ओ यूनिवर्स विच सिर्फ एक हुंदा है, ओ मैं आ। अर्थात गुरु जी कहते थे, महापुरुषों के पद होते हैं और उनमें सबसे ऊपर
सद्गुरु होते हैं और वह मैं हूँ। मात्र एक सद्गुरु ही सबके रोग अपने ऊपर ले सकते हैं और दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज अपने ऊपर नहीं ले सकता, क्योंकि उन्हें आज्ञा ही नहीं है और सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का, अगर वह रब का शुक्राना ना कर सके। गुरु जी का 13वां दिव्य वचन, कदे किसी की रीस नहीं करनी चाहिए, अर्थात कभी किसी की देखा देखी या अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए। गुरु जी का 14वां दिव्य वचन, लोकी बर्त स्टोनते खुशहाली वास्ते पा लेंदे ने, अर्थात गुरु जी कहते थे अपनी खुशहाली के लिए अपने जन्म के स्टोन या पत्थर मत पहनो। कोई पत्थर निगेटिव प्रभाव दे रहा हो तब क्या। गुरु जी का 16वां दिव्य वचन, गणेश का स्थान मंदिर विच है, अर्थात गुरु जी कहते हैं गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के फर्श, सजावटी सामान या फिर पेपर वेट में। गुरु जी का 17वां दिव्य वचन, तुसी लोग करोड़ों रुपया दी पेंटिंग्स ले आंदे हो अपने घर नू सजान ले, तुहानू की पता ਉਹ तानू की नेगेटिव दे रहा है। अर्थात गुरु जी कहते हैं आप सब करोड़ों रुपए खर्चे करके अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग ले आते हो, तुम्हें क्या पता कि अगर वो अपने साथ पेंटर की नेगेटिव ऊर्जा भी आपको दे रही हो। गुरु जी का 18वां दिव्य वचन, दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुंचे वो मेरी फोटो नाल गल करे, अर्थात गुरु जी कहते हैं अगर कोई दूर है या मेरे पास नहीं पहुंच सकता तो वो मेरे स्वरूप से बातें करे, मैं सबकी सुनता हूँ। गुरु जी का 19वां दिव्य वचन, डिस्कशन नाल रव नहीं मिलता, अर्थात गुरु जी कहते हैं कि गुरु के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करने की मनाही है। ऐसा करने से हम अपने भगवान प्राप्ति या अपने लक्ष्य से चूक सकते हैं। गुरु जी का 20वां दिव्य वचन, गुरु जी ने अंग्रेजी में कहा कि ओनली डेड फिश स्विम विद टाइड, अर्थात मरे जमीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। तो संगत जी, ये थे गुरु जी के 20 दिव्य वचन। अगर आपको जो भी दिव्य वचन आपको सबसे ज़्यादा आपके दिल को छुआ हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके हमें साझा करें। तो ये थे गुरु जी के दिव्य वचन। तो अब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।